हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट ऑप्शन फॉर FSX। जब भी हम FSX में जाएंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। हमने तीनों ऑप्शंस प्रॉपरली देख लिए हैं। अब इस वीडियो में लास्ट है, इसके बाद FSX खत्म। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप FSX सीरीज़ देख लीजिएगा, उसके बाद कोई भी इंटरव्यू, कोई भी एग्ज़ाम क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ONTAP, ZFS, विंडोज़ फाइल सर्वर, ये सब हमने देखा। अब लास्ट ऑप्शन, आई एम इन माई AWS कंसोल राइट नाउ। ओके, और यहाँ से अगर मैं FSX में जाऊँगा तो पहला ऑप्शन होता है फाइल सिस्टम, और यहाँ पे हमारे पास 4th ऑप्शन है लेस्टर, और हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, फाइल सिस्टम कब कौन सा यूज़ करना है, AWS में, FSX में कौन सी फाइल सिस्टम कौन सा फीचर्स प्रोवाइड करता है, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। ओके, हाँ, हम FSX लेस्टर का प्रैक्टिकल नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो आपके लिए काम की चीज़ है ही नहीं। बट लेस्टर क्या है और ये क्यों FSX अम्ब्रेला के अंदर है, ये सब डिटेल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट ऑलवेज विद द माइंड मैप। तो मेरे पास माइंड मैप है, 3 पॉइंट्स हमें कवर करना है, हमारा लेस्टर विथ FSX क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहली बात, ये लेस्टर है क्या, राइट? तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। 4 पॉइंट्स है लेस्टर का यूज केस, और वी कैन से दैट इंट्रोडक्शन। ओके, इट इज हाई परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डिजाइन फॉर लार्ज स्केल क्लस्टर एंड सुपर कंप्यूटिंग एनवायरमेंट। यू कैन ऑल्सो से दैट फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, राइट? सुपर कंप्यूटर जिसकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है, उसको बहुत ही हाई स्केल में डेटा प्रोसेस करना होता है। और यहाँ पे जो फाइल सिस्टम है वो क्लस्टर फाइल सिस्टम है, यानी कि कई सारे स्टोरेज कंपोनेंट्स को मिला के, कई सारे नोड को मिला के एक फाइल सिस्टम बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर। और हमारा जो क्लस्टर है वो क्लस्टर बेस्ड फाइल सिस्टम है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये नाम ऐसा क्यों है, राइट? नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्लस्टर बेस है एंड लिनक्स बेस है। तो क्लस्टर सपोर्ट करता है और लिनक्स बेस है, सो दैट्स वाई उन्होंने दोनों नेम को कंबाइन करके इसका नाम रखा है लेस्टर। ओके, देन ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, इसका मतलब है आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। इसकी हिस्ट्री भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर अभी हम ये कह सकते हैं कि लेस्टर इज़ ओपन सोर्स फाइल सिस्टम, तो उसके कोड भी ओपन है, एनीबडी कैन यूज़ दिस। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ लेस्टर इज़ डिज़ाइन फॉर सुपर कंप्यूटर्स, साइंटिफिक रिसर्च, बिग डेटा एनालिसिस एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। मीडिया और एंटरटेनमेंट में जैसे कोई लाइव मैच चल रहा है तो उसका वीडियो रेंडरिंग होता है। अब सोचो वो लाइव में रेंडरिंग कर रहे हैं। ओके, सो हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद उसको रेंडरिंग करते हैं तो भी बहुत टाइम लगता है, और यहाँ पे ये लाइव में हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फाइल सिस्टम होता है वो सुपर फास्ट होता है, राइट? तो सुपर कंप्यूटिंग, साइंटिफिक रिसर्च, जहाँ पे आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है और उसको पैरेलल प्रोसेस करना है, वहाँ पे लेस्टर यूज़ होता आ रहा है। कब से? तो उसके बारे में हम हिस्ट्री में बात कर लेते हैं। देखिए, बिगिनिंग वो कब से शुरू हुआ? 1990s में पीटर जे ब्राम ने इसको डिप्लॉय किया या पहली बार स्टार्ट किया। अब मिस्टर ब्राम ने क्या किया, उन्होंने एक कंपनी बना दी क्लस्टर फाइल सिस्टम INC 2001 में। अब ये कंपनी जो है
वो एक्वायर कर ली 2007 में सन माइक्रोसिस्टम ने, और सन माइक्रोसिस्टम को एक्वायर कर लिया ओरेकल ने 2010 में। सो अल्टीमेटली क्लस्टर फाइल सिस्टम जो है वो ओरेकल कंपनी बन गई। पर उन लोगों ने लस्टर के डेवलपमेंट में बहुत ही ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ पे दो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। वन, इट इज़ ओपन SFS, ये US बेस्ड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, और एक है EOFS जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों ने उसको एज अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया, और 2010 से ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। लॉट्स ऑफ कम्युनिटी मेंबर वहाँ पे कंट्रीब्यूटर है, और इसका यूज़ एज अ ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर फाइल सिस्टम किया जा रहा है नाउ डेज। अब हम ये लस्टर को AWS एनवायरनमेंट में इन द FSX अम्ब्रेला लेते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं FSX फॉर लस्टर के बारे में। देखिए, ये एक हाई कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के लिए है, राइट। तो यहाँ पे FSX फॉर लस्टर के इंट्रोडक्शन में दो चीज़ है। FSX फॉर लस्टर इज फुल्ली मैनेज्ड फाइल सिस्टम सर्विस बेस्ड ऑन द लस्टर, राइट। इट इज़ अ फुल्ली मैनेज का मतलब क्या है? नहीं आपको हार्डवेयर मैनेज करना है, नहीं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करनी है, ना तो आपको कोई स्केलेबिलिटी की टेंशन है, ना तो कोई आपको स्टोरेज कंपोनेंट्स को डिप्लॉय करना है। यू आर गेटिंग योर लस्टर फाइल सिस्टम रेडी टू यूज। It is designed to provide high performance storage for compute intensive workload, जहाँ पे मशीन लर्निंग, राइट। आप लोग ChatGPT यूज़ करते ही होंगे। सोचो, ChatGPT के पास सब डेटा है। उसको पूछो नरेंद्र मोदी कौन है, उनको मालूम है। राहुल गांधी कौन है, उसको मालूम है, राइट। जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछो, उसको भी मालूम है। इसके पास कोई भी डेटा है। मेरे दोस्त को एक बार ये भी पूछा था कि समोसा कैसे बनाया जाए, तो उसने वो भी बताया, राइट। पंजाबी समोसा कैसे बनाया जाए वो भी बताते हैं, गुजराती समोसा कैसे बनते हैं वो भी बताते। तो उसके पास कितना डेटा होगा, उस डेटा को कैसे प्रोसेस करता होगा, राइट। ये पूरा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है। उसके लिए चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूट और स्टोरेज प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे ये लस्टर यूज़ होगा। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ये वर्ड याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये स्पेसिफिक वर्ड आता है HPC। ये एक चीट शीट है। आप एग्ज़ाम के अंदर HPC वर्ड ढूंढो, क्वेश्चन के अंदर HPC वर्ड आपको मिल गया, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, देन आंसर इज ऑलवेज लस्टर। देन वीडियो प्रोसेसिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो ये सब यूज़ केस के लिए अगर आपको लस्टर चाहिए तो आपको रेडी टू यूज़ मैनेज्ड फाइल सिस्टम आपको मिलेगा FSX अम्ब्रेला में। तो बेस्ट एडवांटेजेस हैं। अब मैं ऑन प्रीमाइसिस इसको बनाऊँ या मैं FSX में बनाऊँ, तो FSX में बनाने से इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? पहला, परफॉर्मेंस। यू विल गेट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस के बारे में नंबर भी देते हैं इन द पॉइंट नंबर 3। देन इंटीग्रेट विथ S3। आपको मालूम है AWS S3 ये एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। इट इज़ हैविंग वर्चुअली अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। तो जो भी डेटा आप ऑनलाइन प्रोसेस करोगे लस्टर में, उस डेटा को अगर आपको स्टोर करना है तो डायरेक्टली आप S3 के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो दो AWS का इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी हो जाता है, राइट। द थर्ड वन, इट इज़ फुल्ली मैनेज, यानी कि नो नीड टू मैनेज एनीथिंग। आप 10 मिनट में अपना क्लस्टर बनाओ और आप सीधा उसको यूज़ करो। इट इज़ स्केलेबल। इसके अंदर आपको मिलियंस ऑफ IOPS पर सेकंड मिलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? मिलियंस ऑफ IOPS, राइट, इनपुट आउटपुट पर सिस्टम। सो क्या होता है इनपुट आउटपुट पर सेकंड? क्या होता है, जैसे अगर आप कोई भी SSD लेने जाते हैं, ओके, तो वहाँ पे आप उसको बेस्ट कैसे बोल सकते हो या फास्टर कैसे बोल सकते हो? तो दो चीज़ होती है, IOPS एंड थ्रूपुट। यहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ
IOPS मिलेंगे, यानी कि मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड आपका लस्टर एक्सेप्ट कर सकता है। दो टाइप के डेटा रिपोजिटरी आप बना सकते हो, एक परसिस्टेंट यानी कि परमानेंट, और अगर आपको स्क्रैच बनाना है तो भी बना सकते हो। डेटा प्रोसेस होगा, उसके बाद तुरंत वो डेटा निकल जाएगा। ओके, तो ये फैसिलिटी है और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट टाइम बहुत कम है दोस्तों। ना ये बहुत ही काम की चीज़ है ना, क्योंकि क्या होगा अगर आप ऐसी कोई हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर फाइल सिस्टम बना रहे हो वो ऑन प्रीमाइसिस, तो आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, राइट, और उसके बाद पूरा एक डेटा सेंटर बनाओगे तो कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे क्विक डिप्लॉयमेंट है, मैक्सिमम 30 मिनट्स you are ready to use your luster, right? And now here we have some luster features जो हम इस particular FSX के अंदर मिलते हैं, right? देखिए latency it is less than 1 ms। अगर मैं आपको इसके बारे में बात करूँ तो आप बोलोगे कि ये तो आपने सेम बोला, right? ये तो ऑन टेप में भी लेस देन 1 ms था, यहाँ पर भी लेस देन 1 ms है, तो क्या एडवांटेज है देखते जाइए, आपको भी मालूम पड़ जाएगा, राइट। मैक्स थ्रूपुट पर फाइल सिस्टम 1000 गीगाबाइट्स पर सेकेंड, राइट। मैंने ऑन टैप के वीडियो में, राइट, भी मैक्स थ्रूपुट बोला है, मैंने ZFS के वीडियो में भी मैक्स थ्रूपुट बोला है, राइट। आप अभी उस वीडियो में देख लीजिए और मुझे कमेंट करिए कि ZFS और ऑन टैप का थ्रूपुट कितना है और ये लस्टर का थ्रूपुट कितना है। आप देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्यों लस्टर को हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कह रहे हैं या फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फाइल सिस्टम कह रहे हैं, राइट। मैक्सिमम फाइल सिस्टम साइज मिलियंस ऑफ पेटाबाइट, क्लाइंट कंपेटिबिलिटी लिनक्स। ना यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। ऑन टैप सपोर्टेड बाय both all three, okay. ZFS supported by all three, Windows file system supported by all three, Lustre supported by Linux only। ये बहुत ही काम की चीज़ है, ध्यान में रखिएगा, है ना, क्योंकि क्या होगा आप एग्ज़ाम दे रहे हो तब पूछा जाएगा कि आपको ऐसी कोई हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम चाहिए या सपोर्टेड बाय लिनक्स ओनली चाहिए, राइट। तो सब कोई कीवर्ड होता है एग्ज़ाम में जिसको ये काम आपको काम आएगा। Now protocol support, it is POSIX compliant protocol, okay, so ये specific POSIX based application supported। यहाँ पे ना SMB है ना EFS है, okay। POSIX based custom protocol support है जो specifically develop for the performance। Then AWS compute में आप EC2 से, ECS से और EKS से तीनों से एक्सेस कर सकते हो। मुझे मालूम है आपको EC2 के बारे में मालूम है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस और क्यूबरनेटिस सर्विस में आप अपकमिंग वीडियो में देखोगे। देन डिप्लॉयमेंट ऑप्शन, ये भी याद रखना है कि अगर आप लस्टर यूज़ करते हो तो ये सिंगल AZ में ही डिप्लॉय होगा, यहाँ पे मल्टी AZ डिप्लॉयमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एंड द फाइनल इज अवेलेबिलिटी, SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट, आपको 99.5% हाई अवेलेबिलिटी मिलेगी इफ़ यू आर यूजिंग लस्टर, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लस्टर। हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं है लस्टर के बारे में क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो मैं आपको 100% दिखाता, तो आप ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये जो माइंड मैप है उसमें जो भी पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया है बस आप उसको याद रखिएगा, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, हमें आपका सपोर्ट मिल रहा है, आपको हमारे वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे, पर कृपा करके एक काम करना है, हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी बात, वीडियो है ना डाउनलोड मत करिएगा, आप पूरा वीडियो जो है वो YouTube पे ऑनलाइन ही देखिए। ऑनलाइन देखने के बाद आप डाउनलोड कर लो, किसी के साथ शेयर कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कोई देखेगा तो उसको नॉलेज मिलेगा और वो तो अच्छा है सबके लिए। हाँ, पर आप वीडियो जब देखो तो पूरा ऑनलाइन YouTube से देखो, उससे हमें मदद मिलती है। हमारा परफॉर्मेंस, हमारी चैनल का परफॉर्मेंस बेटर होता है, और अगर परफॉर्मेंस बेटर होगा
तो हमें भी नए वीडियो डालने के लिए वो अप्रिशिएट करेंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच. See you in the next video. Have a nice day. Goodbye.